नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नई महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जयपुर से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर दौसा में यूआईटी के द्वारा साथियों पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इसमें साथियों 303 भूखंडों के शानदार आवास योजना लेकर यूआईटी दौसा बांदीकुई के द्वारा लाई गई है। इस योजना में आवेदन करने के लिए साथियों विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही दोस्तों, इसमें मैंने पहले वीडियो बनाकर भी आपको बताया था, उसमें काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, उसी को ध्यान में रखते हुए साथियों दोबारा से एक बार आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। इसमें साथियों आवेदन करने वाले काफ़ी आवेदकों के द्वारा बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। उनमें कौन सी कैटेगरी में कितने प्लॉट है, साथियों अभी तक भी आवेदकों को ये पता नहीं कौन सी कैटेगरी में कितने प्लॉट है, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही एक व्यक्ति क्या एक से अधिक फॉर्म लगा सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आय की गणना कैसे होगी और कौन से ईयर की इसमें इनकम मांगी गई है। साथ ही क्या परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और इसके ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसकी शुल्क कितनी है, यानी कितने पैसे आपको जमा कराने होंगे, कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, एक बार साथियों दोबारा से पूरा इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। लेकिन साथियों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो देख रहे सभी साथियों अनुरोध रहेगा, हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आपको राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको मिल सके। साथियों राजस्थान में दौसा यूआईटी के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आवास योजना लेकर आए हैं। ये साथियों बहुत ही शानदार और लग्जरियस आवास योजना होने वाली है। जयपुर से मात्र 60 किलोमीटर और दौसा से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर साथियों ये योजना स्थित है। और साथियों दौसा यूआईटी के द्वारा इसमें लगभग 1400 से अधिक भूखंडों के लिए ये योजना लेकर आएगा। लेकिन साथियों इसके फर्स्ट फेज में मात्र 303 भूखंडों के लिए आवास योजना लेकर आए हैं। तो इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए साथियों ऑनलाइन प्रक्रिया है, यानी जो भी इच्छुक आवेदक इसमें आवेदन करना चाहे आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसका पूरा प्रोसेस साथियों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख ले। आप दोस्तों उस वीडियो को देखकर आराम से घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो साथियों उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा या आई बटन पे डाल दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं। साथियों पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आवास योजना की रेट क्या रहेगी, तो साथियों इसकी आरक्षित दर रखेगी 13,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। यानी साथियों बहुत ही सस्ती दरों पर बहुत ही विकसित कॉलोनी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। साथियों इसमें आवेदन करने वाले अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग इसमें आरक्षित दर रखी गई है, जिसमें साथियों ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 6,500 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इसमें रेट रहेगी। तो साथियों इस प्रकार एलआईजी के लिए अलग है, एमआईजी ए के लिए अलग है, एमआईजी बी के लिए अलग है और एचआईजी श्रेणी में आवेदन करने वालों के लिए अलग रेट रहेगी। साथियों नगर विकास न्यास दौसा बांदीकुई के द्वारा यह आवास योजना विकसित की जा रही है और इस योजना का नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आवास योजना। साथियों दौसा में इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन खेरली दौसा में होगी। प्लॉटों की संख्या इसमें 303 होगी। पूरी स्कीम साथियों 46.62 हेक्टेयर की रहने वाली है। साथ ही दोस्तों ई लॉटरी के माध्यम से, यानी लॉटरी के माध्यम से इसमें भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। साथियों नगर विकास न्यास दौसा बांदीकुई की यह आवास योजना बहुत ही शानदार और लग्जरियस आवास योजना होने वाली है। इसके लिए साथियों जैसा कि मैंने बताया पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आवास योजना का जो प्रथम चरण है, इसमें 303 भूखंडों की आवास योजना यूआईटी दौसा के द्वारा लाई गई है। आवासीय भूखंडों की लॉटरी के द्वारा यहाँ भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। इसके आवेदन प्रक्रिया और नियम शर्तों के लिए इसकी पुस्तिका जारी की गई है। इस पुस्तिका को आप देख सकते हैं, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों तो सातवीं यूआईटी दौसा का मूल उद्देश्य है सुनियोजित विकास, सबके लिए आवास, हमारा संकल्प हमारा प्रयास। इस योजना के लिए आवेदन करने की तिथि की बात करें तो 6/2/2026 से, यानी 6 फरवरी से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं और इसकी अंतिम तिथि 25 मार्च 2026 है। यानी 25 मार्च 2026 तक आप इसके लिए दोपहर 2 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उसके लॉटरी के माध्यम से इसका आवंटन किया जाएगा। लॉटरी कहाँ पर होगी, कब होगी, इसकी जानकारी आपको अलग से उपलब्ध करा दी जाएगी। इस योजना की पूरी जानकारी, इसके नियम शर्तें, इसकी बुकलेट सभी साथियों आपकी ये ऑफिशियल वेबसाइट इसकी दे रखी है lsg.rajasthan.gov.in या UTI दौसा बांदीकुई, इस पर साथियों ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भी आपको यहीं से भरना होगा। इसका पूरा गूगल मैप दिया गया है। इस मैप के आधार पर एक खेरली दौसा में योजना विकसित की जा रही है। इसका लेआउट देख सकते हैं और QR कोड को स्कैन करके भी इसकी लोकेशन आप पता कर सकते हैं। साथ ही योजना किस तरह से विकसित की जाएगी, इसमें कितने पार्क होंगे, खेल मैदान कैसे होंगे, सभी जानकारी साथियों आपको इस मैप में आपको मिल जाएगी। मैप में पूरे 303 भूखंडों, साथ ही एक बड़ा सारा इसमें साथियों खेल मैदान, इसमें पार्क, मंदिर, सारी फैसिलिटियां आपको उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही योजना का 3D प्लान आप देखना चाहे तो साथियों वह इस प्रकार का आपको इसमें
जब पूरा बन जाएगा तो इस प्रकार से पूरा ग्रीनरी के साथ और सभी सुख सुविधाओं के साथ दोस्तों इस प्रकार की योजना विकसित होने वाली है। यानी साथियों मान के चलिए एक नया दौसा वहाँ विकसित किया जाएगा। यानी वहाँ 1400 से ज़्यादा भूखंडों के लिए साथियों ये योजनाएं अलग अलग चरणों में आएगी। पहला चरण 303 भूखंडों का है और जैसा कि मैंने आपको बताया साथियों इसकी आरक्षित दर 13,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर रहेगी। साथियों पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आवास योजना के लिए आरक्षित दर जैसा कि 13,500 रुपये रहेगी, लेकिन साथियों इसमें अलग अलग श्रेणियों के लिए इसमें छूट भी दी गई है और कई श्रेणियों के लिए साथियों इसमें बढ़ाकर भी उनसे पैसे लिए जाएंगे। टोटल साथियों इसमें 5 श्रेणियां होने वाली है, जिसमें प्रथम श्रेणी है ईडब्ल्यूएस जिनमें आवेदन करने वाले आवेदकों की आय यानी इनकम 3 लाख रुपए तक है, तो साथियों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें साथियों टोटल 100 भूखंड होंगे और आरक्षित दर 50% आरक्षित दर यानी 6,750 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपको यहाँ पर भूखंड अलॉट किए जाएंगे। इसी प्रकार साथियों एलआईजी की बात करें तो एलआईजी में 3,01,000 रुपये से लेकर 6 लाख रुपए तक इनकम है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें 45 वर्ग मीटर से लेकर 75 वर्ग मीटर तक के भूखंड होंगे, जो टोटल भूखंडों की संख्या 60 है। इसमें साथियों 80% यानी 10,800 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आरक्षित दर रहेगी और आवेदन करने के लिए धरोहर राशि यहाँ पर 20,000 रुपये। इसी प्रकार MIG ए की बात करें तो इसमें 75 से लेकर 120 वर्ग मीटर तक के भूखंड होंगे, भूखंडों की संख्या मात्र 3 है। साथ ही इसमें 6,01,000 रुपये से लेकर 12 लाख रुपए तक जिनकी इनकम है वो आवेदन कर सकते हैं और इसमें आरक्षित दर 13,500 रुपये रहेगी, यानी जो इसकी एक्चुअल आरक्षित दर है उसको बराबर 100% आरक्षित दर पर इनको अलॉट किए जाएंगे। साथ ही इसके लिए आवेदन करने के लिए धरोहर राशि आपको 30,000 रुपये जमा कराने होंगे। इसी प्रकार MIG बी की बात करें तो साथियों इसमें 120 वर्ग मीटर से लेकर 220 वर्ग मीटर तक के भूखंड लॉटरी में निकल सकते हैं, जिनकी संख्या 80 होगी और इसमें आवेदन करने वाले आवेदकों की इनकम की बात करें तो 12,01,000 रुपये से लेकर 18 लाख तक इनकम है, तो वह इस श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित दर का 105% यानी 14,175 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपको इसमें लॉटरी निकलने पर पेमेंट करना होगा और इसकी धरोहर राशि आपको आवेदन करने के लिए 40,000 रुपये जमा करानी होगी। इसी प्रकार HIG श्रेणी में बात करें तो साथियों HIG श्रेणी में 220 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड होंगे, जिनकी संख्या 60 होगी और आरक्षित दर 110% रहेगी, यानी 14,850 रुपये आपको इसके भूखंड निकलने पर जमा कराने होंगे। इसकी धरोहर राशि की बात करें तो 50,000 रुपये धरोहर राशि जमा करानी होगी। यह UIT दौसा के द्वारा साथियों स्कीम में भूखंडों की संख्या में कमी और वृद्धि कर सकता है। ऐसा होता है तो उसकी सूचना आपको lsg.rajasthan.gov.in या UTI दौसा बांदीकुई पर आपको मिलेगी। साथ ही किसी भी श्रेणी में किसी आवेदक के यदि कॉर्नर भूखंड लॉटरी में निकलता है तो उसको 10% अतिरिक्त राशि जमा करानी होगी। तो इस योजना के लिए आवेदन कौन कर सकते हैं? क्या राजस्थान के बाहर के भी इसमें आवेदन कर सकते हैं? तो साथियों इसकी पात्रता की बात करें तो केवल राजस्थान के मूल निवासी इसमें आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान का कहीं पर भी रहने वाला है वह इसमें आवेदन कर सकता है। राजस्थान के बाहर कोई भी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। साथ ही आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि से 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग में परिवार की सकल वार्षिक आय 20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और अनारक्षित उच्च आय वर्ग के पारिवारिक सकल वार्षिक आय 20 लाख रुपए से अधिक भी हो सकती है। साथ ही दोस्तों आवेदन और पंजीकरण की प्रक्रिया आपको ई लॉटरी में भाग लेने के लिए lsg.rajasthan.gov.in या UTI दौसा बांदीकुई पर जाकर आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और निर्धारित आवेदन शुल्क और धरोहर राशि जमा करा के आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साथियों यदि एक आवेदक द्वारा एक से अधिक श्रेणी में भूखंडों के लिए आवेदन किया जाता है तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा और अपूर्ण आवेदन प्राप्त करने पर भी उसको रद्द कर दिया जाएगा। यानी साथियों एक व्यक्ति केवल एक ही भूखंड के लिए आवेदन कर सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। जिस इनकम के आधार पर साथियों आपकी जो श्रेणी बन रही है केवल उसी में आप आवेदन करें। या परिवार के दूसरे सदस्य के नाम से दूसरी श्रेणी में या उसी श्रेणी में 2 बार आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों यदि परिवार के 2 सदस्य यानी पति पत्नी या बच्चों के नाम से साथियों आवेदन करना चाहे तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साथियों आपके मोबाइल नंबर मेल ID सब आपके अलग होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। और यदि आपके भूखंड निकलता है यानी साथियों एक ही परिवार के 2 सदस्यों के आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात उसके लॉटरी के माध्यम से दोनों के भूखंड निकल जाता है तो साथियों एक को आपको निरस्त करवाना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात करें साथियों इनकम की गणना कैसे होगी, आय की गणना कैसे होगी। तो साथियों आवेदक के स्वयं परिवार के सकल वार्षिक आय जिसमें पति पत्नी और आश्रितों की कुल आय को मिलाकर उसकी इनकम की काउंट किया जाएगा और जो वित्त वर्ष 2024-25 के आधार पर मान्य किया जाएगा। 2024-25 में आपकी और आपके परिवार की टोटल इनकम कितनी है या आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की गणना आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी। यानी आप यदि गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई प्राइवेट आप जॉब कर रहे हैं या कृषि भी कर रहे हैं, ऐसे सारी इनकम जो भी आपकी आ रही है सभी को मिलाकर आपकी वार्षिक आय मानी जाएगी। साथ ही दोस्तों आवेदक के परिवार की परिभाषा स्वयं के साथ निम्नलिखित संबंध सम्मिलित होंगे। पुरुष के मामले में पत्नी
और महिला के मामले में पति, साथ ही अविवाहित पुत्र जिसकी उम्र 25 वर्ष तक है, मासिक आय 95 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार अविवाहित पुत्री की शादी नहीं होने तक उसकी मासिक आय भी 95 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि साथियों आपके साथ माता पिता आपके आश्रित है, उनकी भी प्रति माह आय 95 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए पुत्र पुत्री विधित रूप से गोद ले गए पुत्र पुत्री भी इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। तो साथियों इस प्रकार परिवार के टोटल सदस्यों की इसमें इनकम काउंट की जाएगी। सभी सदस्यों की इनकम काउंट करने के पश्चात आपकी जो श्रेणी बन रही है उसी में आप आवेदन करें। यदि आप किसी दूसरी श्रेणी में आवेदन करते हैं और संबंधित दस्तावेज लॉटरी के पश्चात आप जमा नहीं करवाते हैं तो साथियों आपका भूखंड निरस्त कर दिया जाएगा। इसकी अधिक जानकारी और सभी प्रकार के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश साथियों इस बुकलेट में आप देख सकते हैं। ये आपको UIT दौसा की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो साथियों इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के समय जमा कराने हैं, तो साथियों अभी आपको किसी प्रकार कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट कराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी घोषणा पत्र शपथ पत्र इसमें दिए रखे हैं वह सभी आपके लॉटरी निकलने के पश्चात आपको जमा कराने हैं। अभी आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है जिसमें साथियों आपके फोटो और एक ID प्रूफ जमा होगी। उसके अलावा किसी प्रकार का और कोई अन्य दस्तावेज जमा नहीं होंगे। तो साथियों इसके लिए ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया साथियों इसमें मैंने वीडियो बनाकर आपको बता रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे साथियों आपको किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसकी पूरी गाइडलाइन इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए साथियों utidosa.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर साथियों जो लेटेस्ट न्यूज़ है यहाँ आपको ये बुकलेट भी मिल जाएगी। यहाँ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लॉटरी के बाद चाहिए होंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर मिलेगा। तो साथियों आप यहाँ से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए इसकी ईमेल ID और नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो साथियों इस योजना का पूरा ओवरव्यू इस प्रकार है। इसके लिए EWS में 100 भूखंड है, 45 वर्ग मीटर तक इसमें भूखंड होंगे और 3 लाख रुपए तक इनकम है, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें साथियों अलॉटमेंट रेट रहेगी 6,750 रुपये। इसमें पंजीकरण शुल्क 1,000 रुपये और 10,000 रुपये धरोहर राशि जमा करानी होगी, यानी 11,000 रुपये आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए चाहिए। इसी प्रकार LIG में टोटल 60 भूखंड होंगे। या भूखंडों की साइज 45 से लेकर 75 वर्ग मीटर तक के बीच में होंगे। साथ ही दोस्तों इसमें 3,01,000 रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक इनकम है, वही आवेदक इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें साथियों आरक्षित दर 10,800 रुपये रहेगी और 1,000 रुपये सभी के लिए पंजीकरण शुल्क और 20,000 रुपये धरोहर राशि जमा करानी होगी। MIG A में 3 भूखंड है जिनकी साइज 76 वर्ग मीटर से अधिक और 120 वर्ग मीटर तक रहेगी। इसमें 6,01,000 रुपये से लेकर 12 लाख रुपये तक इनकम है, तो आवेदन कर सकते हैं। इसमें आरक्षित दर 13,500 रुपये रहने वाली है। इसमें भी पंजीकरण शुल्क 1,000 रुपये और धरोहर राशि 30,000 रुपये जमा करानी होगी। MIG B में आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए 80 भूखंड है, 121 से लेकर 220 वर्ग मीटर तक इसमें भूखंड होंगे। इसमें 12,01,000 रुपये से लेकर 18 लाख तक इनकम है, तो साथ ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आरक्षित दर 105% यानी 14,175 रुपये रहेगी। इसमें धरोहर राशि 40,000 रुपये और पंजीकरण शुल्क 1,000 रुपये देने होंगे। HIG में 60 भूखंड है जो 200 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड होंगे, जिनकी इनकम 18 लाख से अधिक है, वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। इनको भूखंड निकलने पर 14,850 रुपये की दर से इसमें आपको पेमेंट करना होगा। इसमें आवेदन करने के लिए 1,000 रुपये आवेदन शुल्क और धरोहर राशि 50,000 रुपये जमा करानी होगी। तो साथियों ये थी दौसा UIT के द्वारा लाई गई आवास योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आवास योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो साथियों आप सभी के जो भी सवाल पूछे जा रहे थे सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। तो जो यदि साथियों आपके समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा से आप वीडियो को जरूर देखें, आपको सारी बातें इसमें समझ में आ जाएगी। और इसकी गाइडलाइन और दिशा निर्देश की जो बुकलेट दी गई है उसको आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। साथियों आगे भी इस योजना के बारे में किसी प्रकार की कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे YouTube चैनल पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।